के 3 से ऑनवर्ड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज द सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ ए वॉच एट 4 o'clock। ये आपके पास घड़ी है, इस पे यहाँ पे 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। आपने एंगल डिटरमिन करना है। इसकी जो हैंड्स हैं, ये एक हैंड जब 4 o'clock होंगे, तो जब 4 o'clock होंगे तो एक हैंड जो होगा, जो और एंड होगा वो 4 पे होगा और मिनट्स हैंड 12 पे होगा। तो इनके बीच में जो एंगल होगा थीटा, ये आपने क्या करना है, डिटरमिन करना है। तो अब आपको पता है कि जब ये कंप्लीट राउंड ट्रिप करेगा, ये हैंड वॉच, अगर एक को हम फिक्स कर दें और इसको मूव करवाएं, ये पूरा एक राउंड ट्रिप जब करेगा तो टोटल एंगल जो सबटेंड होगा वो कितना होगा आपके पास, 360 डिग्री होगा या 2 पाई रेडियन होगा। टोटल सर्कुलर एंगल कितना होगा, टोटल सर्कुलर एंगल होगा 2 पाई। और टोटल ऑर्स कितने होते हैं इस वॉच में, ये भी आपको पता होना चाहिए, 12 ऑर्स होते हैं। तो अब टोटल सर्कुलर एंगल कितना है, 2 पाई रेडियन, और टोटल ऑर्स है 12 ऑर्स है। अब हमने फाइंड करना है एंगल फॉर 1 ऑर, एंगल फॉर 1 ऑर। तो एक ऑवर के लिए जो एंगल होगा वो होगा, टोटल एंगल को डिवाइड करेंगे 12 पे, तो 2 पाई डिवाइडेड बाय 12, तो इट वुड बी पाई बाय 6 रेडियन। ये एक और के लिए एंगल आ गया, यानी जब 1 PM होगा या 1 AM होगा, 1 o'clock होगा जब, तो एंगल पाई बाय 6 रेडियन होगा। इसी तरह 2 जब बजेंगे इस पे वॉच पे, तो एंगल 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, तो 1 और के लिए एंगल आ गया। आप किसी भी नंबर ऑफ ऑर्स के लिए आप एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ ए वॉच एट 4 o'clock, ये 4 को मल्टीप्लाई कर दी इस एंगल के साथ, 4 इंटू पाई बाय 6, तो यू विल गेट 2 पाई बाय 3 रेडियन। तो ये सर्कुलर एंगल आ गया। अगर सेक्साडेसिमल सिस्टम में अगर एंगल डिटरमिन करना हो तो वो फिर डिग्री में रखेंगे, तो वो 360 डिग्री यहाँ पे रखें, बाकी प्रोसीजर सेम टू सेम आपने फॉलो करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ ऑफ आर्क को हम रिप्रेजेंट करते हैं किसके साथ, L के साथ। तो लेंथ ऑफ आर्क आपने डिटरमिन करनी है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क इंटरसेप्टेड ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस। रेडियस आपके पास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर्स, और एंगल थीटा जो दिया हुआ है सेंट्रल एंगल, ये है 45 डिग्री। अब आपको ये पता है कि जब L इज इक्वल टू आर, थीटा वाला फार्मूला हम यूज करते हैं, तो एट दैट मोमेंट जो आपके पास एंगल होना चाहिए वो रेडियन में होना चाहिए। तो अब इस एंगल को क्या करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा पाई बाय 4 रेडियन। ये एंगल को हमने रेडियन में कन्वर्ट कर लिया फर्स्ट ऑफ ऑल। अब फार्मूला यूज करेंगे, L इज इक्वल टू आर थीटा। आर की वैल्यू है 14, थीटा की वैल्यू पाई बाय 4। इसकी कटिंग करें तो ये आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई 3.141 बाय 2, तो इसको फर्दर अगर डिवाइड करें 3.5 मल्टीप्लाई 3.141, तो ये जो भी आंसर आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर होगा, साथ में सेंटीमीटर्स आ जाएगा। जो आर की यूनिट होती है वही एल की भी यूनिट होती है। आर्क लेंथ और रेडियस की यूनिट सेम टू सेम है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द रेडियस। अब आपने रेडियस फाइंड करना है सर्कल का, इन विच द आर्म्स ऑफ ए सेंट्रल एंगल ऑफ मेजर 1 रेडियन। एंगल आपके पास कितना है, 1 रेडियन है। कट ऑफ एन आर्क ऑफ लेंथ ये है 35 सेंटीमीटर। तो L इज इक्वल टू आर थीटा, फार्मूला यूज करेंगे। L आपको दिया हुआ है 35, R की वैल्यू फाइंड करनी है, थीटा 1 रेडियन है, तो R1 सा R, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास R आ गया। अच्छा जी, अब a railway train is running on a circular track of radius 500 meters। ये आपके पास इस टाइप का कोई सर्कुलर ट्रैक है, इस तरह पार्क में मिनी ट्रेन्स होती हैं,
ये आपके पास कोई सर्कुलर ट्रैक है, इस सर्कुलर ट्रैक के ऊपर कोई ट्रेन क्या कर रही है, दौड़ रही है। ये सेंटर से इसका जो रेडियस है वो 500 मीटर्स है। सर्कुलर ट्रैक है तो r इज इक्वल टू 500 मीटर्स, ये आ गया। रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 500 मीटर्स एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। तो रेट जो होता है वो क्या होगा, वेलोसिटी होगी यहाँ पे 30 किलोमीटर पर आवर। इन थ्रू व्हाट एंगल, एंगल आपने डिटरमिन करना है। विल इट टर्न्स इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। अच्छा जी, अब ये आपके पास वेलोसिटी दी हुई है, रेट जो होगा ना, रेट जिस रेट के साथ मूव कर रही है, तो रेट ऑफ मोशन क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर दी हुई है। अब यहाँ पे आर की यूनिट मीटर्स में है और टाइम की यूनिट सेकंड्स में है, लेकिन किलोमीटर पर आवर कुछ यूनिट्स मीटर्स में, कुछ किलोमीटर में, तो हमें यूनिट्स को पहले सेम करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 30 किलो होता है 1000, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे मीटर, और एक और में 3600 सेकंड्स होते हैं, ये 3600 से डिवाइड करेंगे तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। डबल जीरो कैंसिल हो गए, और उसके बाद आपके पास जो कटिंग होगी वो ये, बल्कि इसी तरह रहने देते हैं, 300/36 मीटर्स पर सेकंड। अब एक चीज आपने याद रखनी है, वो ये है कि जब कभी भी सर्कुलर पाथ में कोई चीज मूव करेगी, ट्रेन यहाँ से सपोज कर ले स्टार्ट करती है मूव करना और ये डिस्टेंस कवर करती है, तो दिस डिस्टेंस विल बी अलोंग अ सर्कुलर पाथ। तो सर्कुलर पाथ के अलोंग जो डिस्टेंस होता है वो जस्ट लाइक आर्क होता है। ये देखिए, ये जो डिस्टेंस है ये आर्क फॉर्म कर रहा है इसके ऊपर, एक सर्कल के ऊपर, तो इसका हमने थीटा कैलकुलेट करना है। तो इसका मतलब ये है कि सर्कुलर डिस्टेंस और आर्क लेंथ यहाँ पे क्या होंगे, सेम। तो जब भी कोई चीज सर्कुलर पाथ में मूव करती है, अगर वो रोटेशन कंप्लीट नहीं करती, बिफोर कंप्लीशन ऑफ रोटेशन जो आर्क लेंथ होगी और जो डिस्टेंस होगा, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस s ये डिस्टेंस है और l आर्क लेंथ है, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। अब s का फार्मूला 9th क्लास से आप पढ़ते चले आ रहे हैं, vt वेलोसिटी इनटू टाइम, और l का फार्मूला है r इनटू थीटा। तो जस्ट आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू है 300/36, टाइम की वैल्यू 10 सेकेंड्स, और रेडियस है 500 इनटू थीटा। तो 2 जीरो इन जीरोस के साथ कैंसिल हो गए और 5 2 10 आ गया। तो ये फाइनल आंसर जो आपके पास आएगा, इट वुड बी थीटा इज इक्वल टू 3 2 6/36, या थीटा इज इक्वल टू 1/6 रेडियन। तो ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। अब इसी तरह एक और क्वेश्चन है, कहते हैं पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। आपके पास कोई क्लॉक है, उसका ये पेंडुलम है, जस्ट लाइक दिस चीज को ये सिंपल पेंडुलम की तरह ही ले लेते हैं। ये एक पेंडुलम है जो एक क्लॉक के साथ इस तरह सस्पेंडेड फॉर्म में है, ये इसका फिक्स पॉइंट है। तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी है जी, 20 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ आपके पास कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। इट स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 20 डिग्री ईच सेकंड। हर सेकंड में ये स्विंग करता है, झूलता है, कितना एंगल, 20 डिग्री ये स्विंग कर रहा है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, और एंगल कितना डिस्क्राइब कर रहा है, ये 20 डिग्री ये एंगल है इसका। तो अब आपने क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है कि ये डिस्टेंस जब यहां से मूव करेगा 1 सेकंड में, यहां तक 20 डिग्री जब मूव करेगा, ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, ये हमने फाइंड करना है। तो अब देखें, इट लुक लाइक्स एन आर्क, तो ये आर्क की तरह नजर आ रहा है, तो इट्स मीन यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा वो आर्क लेंथ के इक्वल होगा, पहली बात। और ये फिक्स पॉइंट से जो लेंथ है ये रेडियस होगी, तो रेडियस यहाँ पे क्या ले लेंगे, r इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो फिक्स पॉइंट से जो भी डिस्टेंस होगा दैट वुड बी योर रेडियस, और एंगल आपको गिवन है 20 डिग्री। तो डिग्री को पहले रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो फार्मूला हम यूज कर रहे हैं L इज इक्वल टू आर थीटा, उस फार्मूला की डिमांड है कि आपने एंगल को रेडियन में ही रखना है। अब आपने डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये सर्कल के लॉन्ग डिस्टेंस कवर हो रहा है, स्विंगिंग हो रही है, तो ये अगर आप देखें तो ये आर्क एक सबटेंड कर रहा है ये पेंडुलम, तो इसको डिस्टेंस को हम किससे डिटरमिन करेंगे, आर्क लेंथ से। तो
तो अब L इज इक्वल टू क्या फार्मूला है आपके पास, L इज इक्वल टू आर थीटा। तो L आपने फाइंड करना है, R आपके पास है 20 और थीटा है पाई बाय 9। तो L इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 3.141 डिवाइडेड बाय 9। इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपके पास आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर्स में। ये वो डिस्टेंस है जो 1 सेकंड में ये पेंडुलम क्या करेगा, मूव करेगा। अब इसके बाद आपने प्रूव करना है, आपके पास क्या है, कोई सर्कुलर सेक्टर है। सर्कल का सेक्टर क्या होता है, सेक्टर को हमने डिफाइन किया था इंट्रोडक्टरी क्लास में। ये आपके पास सेंटर है और दो रेडियाई लेने, ये दो रेडियाई है, ये एक आर्क, ये दूसरा आर्क, ये आर्क लेंथ है, इसको हम L का नाम दे देते हैं। दो रेडियाई और इस आर्क के बीच में जितना भी रीजन ऑक्युपाइड होगा। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, सेक्टर का एरिया आपने डिटरमिन करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर को हम AS से डिनोट कर देते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर, ये आ गया। अब एंगल ऑफ सेक्टर जो आपको दिया हुआ है थीटा S, एंगल ऑफ सेक्टर ये गिवन है। एंगल ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर हमने डिटरमिन करना है, एंगल ऑफ सेक्टर आपको गिवन है। अब इसके बाद एरिया ऑफ सर्कल जो होगा AC, ये आपने जुबानी याद करना है, एरिया ऑफ सर्कल ये इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर के। और एंगल ऑफ सर्कल भी आपने याद करना है थीटा C, ये है एंगल ऑफ सर्कल। ये आ गया आपके पास 2 पाई, सर्कल का जो एंगल होगा ये 2 पाई होगा। अब आपने एक रेशो याद रखनी है। अच्छा जी, अब एज वी नो दैट आपने ये जस्ट फार्मूला यूज करना है, इसमें वैल्यूज पुट करनी है। ये फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर अवर एरिया ऑफ सर्कल इक्वल होता है एंगल ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ सर्कल। ये रेशो आपने याद रखनी है कि एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सर्कल, इनकी जो रेशो होगी वही आपके पास एंगल्स के बीच में भी, जो एरियाज के बीच में रेशो होगी वो सर्कल्स के बीच में भी रेशो होगी। क्योंकि आप एक ही सर्कल के सेक्टर को ले रहे हैं, तो देखें इसी सेक्टर को जब आप कंप्लीट रोटेशन देते हैं तो ये सेक्टर किस में कन्वर्ट हो जाता है, सर्कल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बेसिकली सेक्टर से आप क्या कर सकते हैं, सर्कल पूरे का पूरा जनरेट कर सकते हैं। तो दैट इज वाई ये रेशियोज क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। तो अब आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर आपने डिटरमिन करना है। सर्कल का एरिया आपको दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर, थीटा S, सेक्टर का एंगल आपको दिया हुआ है थीटा, और सर्कल का ये 2 पाई, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर जाके मल्टीप्लाई होगा इधर, तो आर स्क्वायर थीटा बाय 2। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ जाएगा, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ये हमने डिटरमिन करना था।